सारे संसार के जो लोग हैं आज इधर उधर ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, और भटकते भटकते जो हैं पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, लेकिन कहीं पर भी हमको भगवान के दर्शन नहीं होते। तो आज इस संसार में जो भी मानव मात्र प्राणी जो भी आया है, कहीं ना कहीं जो है वो पैदा लेकर के आया है। तो इस प्रकार से जो जन्मा है तो जन्मा है वो मरेगा, और जो जन्मा ही नहीं है, जो अजन्मा है, ऐसा कौन है? जीव जो एक ऐसी सत्ता है जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता। वो स्वयं अपने आप में प्रकाश पुंज है, ज्ञानवंत है, उसके अंदर में एक दिव्य ज्योति है, ज्ञान स्वरूपी ज्योति है, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता। तो सदगुरु कबीर साहब जी जो हैं इसी बात को समझाते हैं और कहते हैं। तो हमें समझने की जरूरत है कि आखिर में सदगुरु कबीर साहब जी क्या कहना चाहते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने आगे भी कहा है। आगे कहते हैं कि हमें परखना है। कैसे परखना है? जब तक कि हमारे अंदर में परखने की ताकत नहीं होगी, शक्ति नहीं होगी, तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए हमें परखना है। आगे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रथम चरण गुरु किन्न विचारा, करिता गावै सिरजनहारा। कर्मय के जग बौराया, शक्ति भक्ति के बांधे निमाया। अद्भुत रूप जाति की बाणी, उपजी प्रीति रमैनी ठानी। गुणी अनगुणी अर्थ नहीं आया, बहुतक जनै चिन्ह नहीं पाया। जो चिन्ह ताको निर्मल अंगा, अनचिन्ह नरि भये पतंगा। चिन्ह चिन्ह का गावौ बौरे, बानी परी न चिन्ह। आदि अंति और उत्पत्ति परलय, आपू ही कही दिन। प्यारे सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि प्रथम चरण गुरु के न विचारा। प्रथम चरण अर्थात वेद के रचने के पूर्व जो है, सबसे पहले जो कर्ता सृजनहारा कौन है? तो यहां पर कहते हैं कि ऐसा कौन है जिसके अंदर में कर्मकांड, शक्ति, बल और ऐसी अद्भुत जाति, इस प्रकार से जो है मनुष्य जो है वह ऐसा स्वयं है, स्वतः है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि ऐसी कौन सी है, गुणी अनुगुणी अर्थ नहीं आया। ऐसा कौन सा गुणी अनुगुणी है जिसे हमने जान नहीं पाया। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब जी कहना चाहते हैं कि सृष्टि की सुंदर धुंधली कल्पना
जो है ये कभी कभी जो है वेद में मिलती है। सबसे बड़ा जो वेद है वो ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में जो है अपने आप आगे उन्होंने कहा है, इसका निराकरण भी किया है कि अनंत देश काल व्यापी अनंत ब्रह्मांड जो ये मनुष्य देखता है, और मनुष्य जो है ये कई प्रकार की कल्पना करते हुए जो मन जो है ये हमारा मन इतना भावुक हो जाता है कि हम उस भावना में भावुक होकर के कई सारे ऐसे कर्मकांड देवी देवता की कल्पना करते हुए मनुष्य जो है अपने इस मूल रूप को, मूल द्रव्य को, अपने आप को जो भूल जाता है। तो जगत के मूल द्रव्यों को भूलने का आखिर कारण क्या है? तो ऐसे हमारे अंदर में से गुण और धर्म जो है, जिनको हम जानते हुए भी, उनका अध्ययन करते हुए भी हम उसे मानते नहीं हैं, और जो उत्पत्ति नाश रहित नादरी है, जो वास्तविक में यह अनादि अनंत है, जिसका नाश होने वाला है, तो इसी में हम भावुक होकर के, भावुक बैठ करके हम किसी देव को समझते हैं कि वो इसके रचयिता हम मान कर बैठे हैं, मान लेते हैं। तो ऋषियों ने भी सोचा इस प्रकार से कि काल, स्वभाव, नियति हमारे अंदर में जो है कुछ इच्छाएं जो है, जो स्वयं के अंदर में, यानी कई प्रकार के ऐसे तत्व हैं, कई ऐसी खानियां हैं, कई ऐसे कर्म बीज है, कई ऐसे, तो ये जो है इस प्रकार से जिसको हम पुरुष कहिए, चेतन जीव आत्मा, अर्थात जो हमारे अंदर में जो संयोग, तो इस संयोगवश जो है ऐसे कुछ कारण कार्य की व्यवस्था जो होती है, जिसके आधार से जो है यह हम मानते हैं। इसके अंदर में कुछ जैसे शरीर की रचना जो है 5 तत्व जड़ पदार्थ, और इसके अंदर में रहने वाले जो हैं चेतन सत्ता, पुरुष, जीव चेतन, पुरुष स्वरूप है। तो इस प्रकार से जो संसार सृष्टि का कारण है, ये सब जो हम जान रहे हैं, हमें इसे समझना है। तो ये काल सद्भाव नियति जो है हमारे अंदर में कुछ ऐसी योनियां बनी हुई है, जैसे भूत योनि है, और इसमें हमें कुछ यहाँ पे कुछ जो ऐसी वस्तु है जो जगत कारण है, जो मूलाधार है, मूल स्वरूप है, मूलाधारों के अंदर की जो हम कभी कभी ऐसी कुछ व्याख्या करते हैं, तो मनुष्य जो है, यह मनुष्य बहुत ही अपने आप में कठोर है, और इस प्रकार से आज विज्ञान भी जो है इसे नहीं मानता है। विज्ञान की धारा पर अगर हम उतरते हैं तो निसंदेह ही हमें इस कसौटी पर हमें जाना होगा, और जब तक कि हम उस कसौटी पर नहीं उतरेंगे, तब तक के हम जैसा कोई छोटा बच्चा होता है और वह किसी वस्तु को देख करके भावुक हो जाता है, इसी तरह से हम भी बच्चों की तरह एक भावुक हो गए हैं, और भावना में बह कर के हम किसी देवी देव इंद्र की कल्पना करते, कोई ब्रह्मा की कल्पना करते हैं, और कहते हैं कि उसी
के माध्यम से हमारे अंदर में कुछ संकल्प और विकल्प उठते रहते हैं, और इस संकल्प की फूंक से अनंत ब्रह्मांड को हम बना करके खड़ा कर दिया है। तो सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हमें अनुभव करना है, और जब तक कि हमारे अंदर में अनुभव नहीं होंगे तो ये जो है अनादि जड़ चेतन में उनके अपने आपके जो है स्वाभाविक जो कुछ गुण धर्म है जिन्हें हमें समझना है। तो जैसे अनंत ब्रह्मांड जो है ये अनादि काल से विद्यमान है, क्योंकि जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु जो है ये स्वयं अपने आप में है, इसका कोई बनाने वाला नहीं है और कोई बिगाड़ने वाला भी नहीं है। तो ये सब क्या है, ये जड़ पदार्थ है। इसी तरह से हमारे अंदर में पांच तत्व जड़ है, लेकिन इसके अंदर में रहने वाला जो मूलाधार जो है वो चेतन स्वयं मूल है, क्योंकि वे अनादि अनंत और नित्य सत्य है। मूल का अन्य मूल नहीं होता, मूल स्वयं अमूल होता है। जैसे कहा गया है कि मूले मूला भावाद मूलम, संस्कृत में कहा गया है मूले मूला भावाद मूलम मूलम। कहने का मतलब है कि मूल जो द्रव्य है वो स्वयं अपने आप है, अपने गुण धर्म में है, और वो स्वयं अनादि ही है। क्योंकि मूल जो मूल होगा उस मूल का कोई मूल नहीं होता, वो तो स्वयं ही अपने आप में अमूल है, स्वाभाविक है। तो इस प्रकार से ये जगत भी अनादि ही है। जगत की जो है, जगत के अंदर में कोई ऐसा कोई जिसको कहना चाहिए कोई ऐसा कोई लीला वस्तु, कोई कैवल्य नाम नहीं है जिसे हम कभी का करके पुकारते हैं, कहते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि जादूगर की फूंक से जो है हमारे जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो ये एक हमारे अंदर में भी इसी तरह से जो है कि ये एक भोलापन है। मनुष्य अपने इस भोलेपन में कई जगह जो है दूसरी वस्तु को मान बैठा हुआ है। तो अनेक ऋषियों और गुरुओं ने जगत की व्याख्या जगत के गुण धर्मों में घुस कर के की है, परंतु हमें इस भावुकता में नहीं जाना है, और भावुकता को लाद करके अपने मन में नहीं रखना है। क्योंकि मनुष्य जो है, मनुष्य स्वयं चिंतनशील प्राणी है। उसके अंदर में एक चिंतन की धारा बहती है, उनके अंदर में चेतना का प्रवाह बहता है। जिस तरह से समुद्र की जो लहरें होती है, तरंगे जो उठती है, इसी तरह से मनुष्य के अंदर में चिंतन धारा की लहरें उठती है, और ये मनुष्य की चिंतन धारा को सुखा दिया जाता है। और जब वो सुखा दिया जाता है तो क्या होता है कि जगत से भिन्न किसी जगत रचयिता को हम मान बैठते हैं, और इस प्रकार से हम उसे गाने लगते हैं, गुनगुनाने लगते हैं, अंदर में उसको भजन करने लगते हैं, अपने अंदर ही उसे मानने लगते हैं। जब कहीं बहुत अधिक दुख हो जाता है तब हम जगत रचयिता कर्ता को मान करके अपने अंदर ही अंदर गुनगुनाने लगते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं यह कितना मधुर व्यंग्य है। कहते हैं कि कर्ता गावै सृजनहारा और कर्मय कह के जग बौराया। तो कर्ता गावै सृजनहारा वे लोग जो हैं जो जगत
के अंदर में कोई रचयिता, कोई कर्ता धर्ता ऐसा मान बैठे हुए हैं, इसलिए उस कर्ता को गा रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ पर उन्हीं गुरु के बारे में कहना चाहते हैं जिनसे देववाद का भ्रम फैला हुआ है, जो देवी देव को मानते हैं। वैसे भी पहले के जमाने के जो वैदिक ऋषि जो लोग थे, जो जगत में ही जगत की व्याख्या खोजते थे और वहीं पर उनकी व्यवस्था बनाते थे, तो आत्मा को ही परमात्मा रूप दे पाते हैं। कहा जाता है कि पृथ्वी जो है, समस्त लोक, समस्त विद्याएं, समस्त दिशाएं स्वर्गलोक की तरह, और समझ करके हम उसको जो है तात्कालिक रूप दे करके इस ऋतु में फैले हुए मानते हैं, कुछ तंतुओं में फैले हुए मानते हैं। तो इसी प्रकार से जो है फिर हम उसको देखते हैं तो वो वही हो जाता है। क्यों कि जो हम देखते हैं वो वही है। तो यहाँ पर जो है सदगुरु कबीर साहब जी जो हैं, ये इस गुण धर्म के बारे में बताना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि जड़ चेतन का स्वयं पर ठीक से अगर बोध नहीं हुआ तो ये कर्ता सृजनहारा जो है ये हमेशा गोता खाएगा। तो साहब आगे कहते हैं कि कर्म ही कह कह जग बौराया, शक्ति भक्ति के बांधी निमाया। यहाँ पर जो है जैसे सूर्य, चंद्र और इस प्रकार से कई बादल, वर्षा, ये जो प्राकृतिक शक्तियां जो होती है, जिसको हम देव मानते हैं और देव मान करके बैठे हुए हैं, तो ये जो है जैसे आकाश तत्व से हमें, ये आकाश जो एक तत्व है, आकाश देवता भी है, तो आकाश से हमें क्या मिलता है? क्रोध। तो अगर हम इसको दया की दृष्टि से झांक करके देखें तो क्या हमें वो प्राप्त होगा? नहीं। तो इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य जो है, मनुष्य स्वयं जो है वो खोजते रहता है और खोज करके आज हम हजारों ब्रह्मांडों के बीच में जो है कई अरबों खरबों कई प्रकार की जो हम मान करके कई ऐसी आहुतियां देते हैं और आहुतियां दे करके जो है बहुत कुछ हम नष्ट कर देते हैं। कैसे ब्रह्मांड में हम आज भी विश्व में देखिए तो कितने हवन यज्ञ होते हैं और हवन यज्ञ होकर के वहाँ पर कहीं पर जप तप किया जाता है, कहीं पर गायों की बलि दी जाती है और इस प्रकार से कई ऐसे अश्वमेध यज्ञ किए जाते हैं। पहले भी यही होता था। पहले के जो ऋषि मुनि जो है, कई ऋषियाँ लोग जो होते थे वो सिद्धियाँ करते थे और सिद्धियाँ करते हुए वो बताते थे। तो इस प्रकार से जो है साहब जी कहते हैं कि कर्म ही कह कह जग बौराया। तो कई प्रकार के जो हम एक कर्म करते थे और कर्म करके सारा संसार जो है यह बौरा गया है। तो हमें अपने आप का सत्य बोध होना चाहिए और जब तक हमारे अंदर में सत्य का बोध नहीं होगा, ये सत्य का बोध
कैसे होगा? जब तक हमें सत्य पुरुष नहीं मिलेंगे, जब तक हमें सद्गुरु नहीं मिलेंगे, जो हमें कल्याण का मार्ग नहीं बताएंगे। हमारे जो कल्याणकारी होंगे वो कौन है? जिनके अंदर में सत्य का बोध हो। तो मनुष्य जो है अपने इस भक्ति के नाम पर बहुत कुछ करता है। तो साहब जी कहते हैं कि शक्ति भक्ति के बांधिनी माया। इस शक्ति के नाम से हम जो भक्ति करते हैं और कई ऐसी बलियां देते, कई जीवों को मारते हैं और कई ऐसे कर्मकांड करते हैं, कई ऐसी हिंसा करते हैं, तो ये सब कल्पित धारणाएं हैं। हमारे अंदर में सब भरी हुई कल्पित भावनाएं हैं। तो ये तीनों जीव जो हैं बांधिनी माया, ये बांधने के लिए एक माया है। तो साहब कहते हैं कि अद्भुत रूप जाति की बानी, उपजी प्रीति रमैनी ठानी। सद्गुरु कबीर साहब जी यहाँ पर कहते हैं कि ऐसी कोई सत्ता नहीं है और ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसी कोई ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमें प्रभावशील बना दे। आज समाज के अंदर में जो है, समाज जो है आज अपने मनोबल की धारा से, भाव धारा से बहने लगा है और इतना भाव विभोर हो गया है कि कुछ सत्य को नहीं जान पाता और इस प्रकार से सत्य की अनुभूति नहीं होती। और जब सत्य की अनुभूति नहीं होगी तो वो भावनाओं में बहते रहता है और ये भावनाओं से हमें कभी बोध होने वाला नहीं है। तो आगे साहब कहते हैं कि गुणी अनगुणी अर्थ नहीं आया, बहुतक जने चिन्ह नहीं पाया। सद्गुरु कबीर साहब जी यहाँ पर कहते हैं गुणी अनगुणी, अर्थात कोई आदमी जैसे गुणी अनगुणी, गुणी का मतलब हो गया सदाचारी व्यक्ति। अगर जिसके अंदर में, जिस व्यक्ति के अंदर में अगर सदाचार की भावना नहीं आए, वह व्यक्ति कैसे विद्वान हो सकता है? तो कहने का मतलब ये है कि हमें उस सत्य का बोध होना बहुत जरूरी है। तो सृजनहार जो है वो कौन है? गुणवान व्यक्ति, जिसके अंदर में गुण हो, जिसके अंदर में विद्वता हो, जो विद्वान हो, जो ऐसा व्यक्ति जो समझने वाला पारखी हो, जिसके अंदर में समझ हो, वही व्यक्ति उस बात को समझ सकता है। जो चीने ताको निर्मल अंगा, जो चीने ताको निर्मल अंगा, अन चिन्ने नर भय पतंगा। अगर जो इस बात को समझ लेगा, जैसे हम जो है कई ऐसी परंपराओं में, कई ऐसे गुरुजनों के मोह वासनाओं में, कई ऐसे शास्त्रों के मोह में, कई मन की कल्पनाओं में हम बह जाते हैं। हमारे अंदर में जो है ये मोह रूपी जो है ये हमारे को परखने नहीं देता और हम उसे ही मानकर बैठ जाते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी अज्ञानता है। जो व्यक्ति बंधनों से बंधा हुआ है, जो बंधनों को देखता नहीं है और वह मोक्ष की कामना करता है। अनचिन्ने नर भय पतंगा। साहब जी यहाँ पर कहते हैं कि हम उसको परख नहीं पाए, अनचिन्ने समझ नहीं पाए और हम आगे कामना करते बैठे हैं। तो हमें विवेक करना होगा। जब तक कि हमारे अंदर में विवेक की बलि नहीं चढ़ाएंगे, जब तक हमारे अंदर में
गुरु परंपरा नहीं होगी, जब तक कि हमारे अंदर में सत्य बातें नहीं आएगी, तब तक के हम अपना कल्याण नहीं कर सकते। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ऐसी जो शास्त्रों की जो वाणी है, कुछ शास्त्रों में कुछ वाणियां सत्य है, आदरणीय है कुछ, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं जो अपने लिए कल्याणकारी नहीं हो सकती। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते कि चिन्ने नर भय पतंगा, तो हमें इन्हें परखना है, समझना है। चिन्हने का मतलब है कि पहचानो उसको, परखो, समझो, केवल मान लेने से नहीं। अगर किसी व्यक्ति ने कह दिया, किसी ने अगर ग्रंथों में लिख दिए, तो हमें उसे ही नहीं मानना है। क्यों कि बहुत ऐसे विद्वान जो लोग हैं जिन्होंने लिख दिया, तो हमें सबसे पहले उन्हें परखना होगा। अनचिन्ने नर भय पतंगा, मतलब उन्हें चिन्हना है, परखना है, समझना है, जानना है। और जब तक कि हमारे अंदर में परखने की कला नहीं होगी, तब तक के हम नहीं पा सकते, उसे परख नहीं सकते। तो कहते हैं कि परखने वाले पतंगे के समान नष्ट हो जाते हैं। पतंगे आपने देखा, नर भय पतंगा, अनचिन्ने नर भय पतंगा। अगर जिसने समझ नहीं पाया, तो जैसे पतंगे जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह से अगर हमने परखा नहीं, उस स्थिति को नहीं जान पाया, तो न परखने वाले जो भी व्यक्ति हैं इस संसार में, वो पतंगे के जैसे, पतंगे के समान नष्ट हो जाएंगे। आगे साहब जी कहते हैं कि चिन्ह चिन्ह का गावो बोरे, बानी परी न चिन्ह, आदि अंत उत्पत्ति प्रलय आपू ही कई दिन। हमने गुरु की वाणी को नहीं पहचाना, चिन्ह चिन्ह का गावो बोरे, वाणी पड़ी न चिन्ह। सदगुरु की वाणी को नहीं पहचाना, एक संत की वाणी को नहीं पहचाने, शास्त्रों की वाणी को नहीं पहचाने, परंपराओं को नहीं पहचाने। मनुष्य जो है उनकी वाणियों में अपनी कसौटी पर उतरे, और उतर करके मनुष्य जो है सत्य के लिए निष्ठा के साथ अपनी ही इस मूल भावनाओं को समझ करके उन शास्त्रों की वाणियों पर परीक्षा की कसौटी पर लगे। ऐसा सदगुरु कबीर साहब जी कहना चाहते हैं। और जब तक ऐसा नहीं होगा, जब तक हम